इसी के कंटिन्यूएशन में मैं बताना चाहूँगा कि बेटी बचाओ प्रोग्राम है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था पानीपत में। इससे आज की डेट में महाराष्ट्र और इसके लिए हमारे रेडियोलॉजी सफल नहीं हो सकता। साइड के बारे में के बारे में तो हमारे रेडियोलॉजिस्ट बता सकते हैं। इसी की कड़ी में सरकार ने स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट के बाद लिखा हुआ यही रीजन है कि प्रीनेटल सेक्स एजुकेशन नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा मेल है फीमेल है। वो मेडिसिनल प्लांट है चाहे वो शेडी प्लांट है, हमें हर व्यक्ति को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। वृक्ष बहुत जरूरी चीज है और डॉक्टर रुपेंद्र ने तो हाथों में बहुत से पौधे लगाए हैं, 800 से भी ज्यादा लगा दिए होंगे। और ये जब तक संभव नहीं था जब तक ये दीवान चंद्र हेजाजी का कोऑपरेशन ना होता। इन्होंने हाथ ही जब भी इतने पौधे यहाँ लगाए हैं। और आज की तारीख में अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए तो अनुवासिया में आके ले सकता है, मुफ्त मिलती है। डॉक्टर रुपेंद्र का तो नाम ही काफी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इतना साधा सीधा उनका रूप है और वो अपने पिता से मिलने जाते हैं। राजा दशरथ जो जानकी के पिता हैं अपनी लाडली को देखते हैं और एक बात कहते हैं, बेटा तूने आज एक कैलेंडर का विमोचन समारोह है जो 2023 का कैलेंडर है, उसका विमोचन था। और इस कैलेंडर का जो थीम है बेटी बचाओ पक्षी बचाओ वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ, ये थीम है। बेटी बचाओ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि बेटी बचाएं उनको पढ़ाएं। उन्होंने पानीपत में 2011 में एक ये मुहिम शुरू करी थी। हम तो एक थोड़ी सी उसमें आहुति का काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम अपने कैलेंडर के माध्यम से लोगों को जागृत करें। हम अपनी भिवानी की जनता को जागृत करें कि बेटी की सुरक्षा करें, बेटी को पढ़ाएं और बेटी की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लें। उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम इस कैलेंडर का विमोचन कर रहे हैं। और पक्षी बचाओ हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं पक्षियों की संख्या काफ़ी घटती जा रही है। ये घटने का कारण क्या है कि भाई एक तो हम जैसे पराली जलाते हैं, पराली जला दी तो उनके बेचारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बेचारे मर जाते हैं, उनके अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, तो वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमारे को शपथ लेनी चाहिए कि हम पराली ना जलाएं। पराली जो हमारे जीवन को भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और आप देख रहे होंगे दिवाली के दिनों में एक स्मोक का माहौल हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो इस चीज़ से हमारे को बचना चाहिए। जो हमारे फार्मर भाई हैं, जो किसान भाई हैं, पेस्टिसाइड वीडिसाइड वो काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो पक्षी खाते हैं उस खाद के पत्ते को या और किसी चीज़ को अपने भोजन के रूप में, तो वो कहना मर जाते हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम वीडिसाइड पेस्टिसाइड जो खाद हैं इनका प्रयोग कम से कम करें, ताकि हमारा जीवन भी स्वस्थ हो और हमारे पक्षियों का भी हो। पक्षी हमारे जीवन की लाइफ लाइन है। आप देख रहे हो कि कई सालों से हमारे समाज में क्या हमारे देश में विदेश में कहीं कोरोना है, कहीं डेंगू है, ये फैलता जा रहा है। जो डेंगू का जो मच्छर होता है ये पक्षी उसको भी ख़त्म करते हैं, उससे हमारे डेंगू के केसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं हर एक से आग्रह करूँगा पक्षियों को बचाएं, पक्षियों को दाना दें, पक्षियों को पानी दें, पक्षियों को रहने के लिए सहारा दें। और उनके लिए जब जैसे सर्दी का मौसम है तो क्या नाम है घोंसले दें। हम अपनी संस्था की तरफ से घोंसले बांट रहे हैं और वो घोंसले लगाए ताकि उसमें आराम करें, ठंड से बचें और अपना वो जीवन अच्छा व्यतीत कर सकें। मतलब राजनीतिक तौर पर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक जुमला है, लेकिन सामाजिक तौर पे हम बेटियों को कितना संरक्षण दे पा रही हैं? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है बेटी बचाओ, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हर एक इंसान की मानसिकता नहीं बदलेंगे, इस मुहिम में हम कामयाब नहीं होंगे।
परंतु मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि इस मुहिम में लोगों की मानसिकता बदली है। पहले लड़का होने पे कुआं पूजन का आयोजन किया जाता था, परंतु आजकल लोग लड़की के पैदा होने पर भी कुआं पूजन का आयोजन करते हैं। ये मानसिकता बदली तो ही ऐसा समाज में संभव हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो मौन क्यों है? क्योंकि वो दावे तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियां रातों रात जला दी जाती हैं, प्रशासन चुप होता है। वो एक सरकारी इशारा ही होता है। देखो, समाज में जब बदलाव आता है तो एकदम कभी बदलाव नहीं आता। स्मॉल डार्विन भी कहता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बड़ी चीज़ें क्या नाम है पैदा करती हैं। तो ये अभी 2011 से जो मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के जरिए ये क्या नाम है लोगों में बदलाव आ रहा है। अभी आएगा, अभी शुरुआत है और इसके परिणाम न सकारात्मक ही आएंगे, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। सर, बात वही है, देश का सदर जो आह्वान करता है उस पर अमल क्यों नहीं होता? देखो, कहीं कोई सिस्टम में कमी तो है। सिस्टम में कमी नहीं है, लोगों की मानसिकता में कमी है। चाहे वो राजनेता है, चाहे कॉमन मैन है, चाहे लेमैन है, मानसिकता में कमी है। डॉक्टर साहब, हाथरस में एक बेटी रात के अंधेरे में जलवा दी, तो उस मामले में गवर्नर भी हुआ, लोगों ने रोष भी प्रकट किया, लेकिन उस मामले को दबाया क्यों? क्या वो बेटी नहीं थी? बेटी थी, बिल्कुल थी। उसका मेरे को बेहद दुख है। और जब मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं ना, लोग ऐसा ही करेंगे। मानसिकता बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा और बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी, जरूर बदलेगी। प्रदेश के एक विधायक भी इस मामले में शामिल थे और उसको लेके भी मामला हुआ। तो बेटी बचाओ का मामला कहाँ तक सार्थक है? जो दावे हैं वो सार्थक कहाँ तक? सार्थक होंगे, आज नहीं है तो कल जरूर होंगे, ये मेरा अपना मानना है।